नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पुर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हैं रोहतक में। रोहतक जो एक राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है, उसके साथ साथ एक हरियाणा की दृष्टि से देखें तो एक शैक्षणिक राजधानी भी है। और आज मैं हूं, मतलब जिनको पहचान की मोहताज नहीं है, जो भारत भूषण बत्रा, जो यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं। तो यहाँ से कुछ उनके ऑफिस से कुछ लोगों से बात करेंगे। ये मत सोचिएगा कि पक्षपात है, इनके ऑफिस में बैठे हैं तो इनकी ही तरफदारी करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो आदमी सच में जैसा होता है ना, पीठ पीछे जैसे बोलते हैं वो होता है अच्छाई, मुंह पे बोलते हैं चापलूसी होती है उसको। तो जानते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ के लोगों से कि क्या पिछली बार जो कड़ी टक्कर दी थी, तो अब की बार क्या रहने वाला है और क्या कुछ होने वाला है अब की बार के चुनाव में। तो आपको जैसे पता है 5 अक्टूबर को चुनाव और 8 अक्टूबर को हमारे सामने नतीजे होंगे। तो उस 8 अक्टूबर के नतीजों में रोहतक की जनता किसे देखना पसंद करेगी, ये हम जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुलशन खुराना है। मैं रोहतक के पटेल नगर में रहने वाला हूँ जी। और तो फिर आपको क्या लगता है कि अब की बार कितना, मतलब जैसे पिछली बार कांटे की टक्कर रही, 2014 में नहीं बना पाए थे कांग्रेस से भारत भूषण बत्रा जी, लेकिन 19 में बिल्कुल पचखनी देते हुए जीते हैं। और अब की बार क्या माहौल लग रहा है, कितने मार्जिन से जीतेंगे? रोहतक शहर में तो अच्छा मार्जिन से जीतेंगे हमारे बीबी बत्रा जी, जिन्होंने सरकार ना होते हुए भी लोगों के बहुत सारे काम करवाए हैं। हमें कोई भी काम की जरूरत पड़ती है तो हम सिद्धार्थ बत्रा हैं, उनके बेटे, उनको भी कहते हैं, बत्रा जी को भी कहते हैं, तो काम हमारा रुकता नहीं है, काम हो जाता है। मतलब सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि कोई एमएलए है, एक तो एमएलए बन गया और गायब हो गया, एक जनता के बीच में खड़ा रहे। आप ये कहना चाहते हैं हर काम में हमारे साथ थे? जनता के बीच में खड़े भी रहते हैं और सबसे बड़ी बात है पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और जनता के बीच में जाकर के जनता की बात को सुनते हैं, अपनी बात नहीं कहते किसी को। और सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं मेरे पास काम के लिए आओ, मैं काम के लिए बैठा हूँ और काम मेरे से जो भी करवाना चाहते हो करवा लो, मैं कभी मना नहीं करूंगा। और अच्छे से अच्छा काम करने के लिए, पब्लिक का सामाजिक काम करने के लिए हमारे बत्रा साहब हमेशा तैयार रहते हैं। और हम जो है, हम अच्छे पढ़े लिखे इंसान को वोट देते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। नहीं, अच्छी बात है। चलो, ये तो होगी बत्रा साहब की बात। अब की बार आप हरियाणा में सरकार किसकी देख रहे हैं? कितना क्या अंदाजा है कि क्या कुछ रहने वाला है? देखो जी, मैं अपना जो सर्वे है हमारा, हम घूमते हैं, हर जगह आते जाते हैं, हम प्रोग्राम भी करते हैं, माता रानी के जागरण भी करते हैं, हर जगह हमारा आना जाना होता है। मेरे हिसाब से अपना 63 और 53 के बीच में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलने जा रही हैं। मतलब पूर्ण बहुमत से सरकार बनने वाली है हरियाणा में कांग्रेस की? बड़े आराम से जी, ऐसा अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक तरफा माहौल हो चुका है। मैं ज्यादा सीटें आ सकती हैं, इतनी तो आएंगी आएंगी, कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि छत्तीस बिरादरी अब ये चाहती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह एक सामाजिक समाज के साथ जुड़े हुए और छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करने वाले नेता हैं। और उन्होंने जो भी आज तक किया है वो समाज के हित में किया है और उन्होंने आज तक कभी भी किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोले। सबका मान सम्मान करते हुए उन्होंने पूरे हरियाणा को चमकाया है। उस समय हरियाणा नंबर 1 था और आज हरियाणा की हालात आप देख लो कैसी है कि आज भी हरियाणा नंबर 1 है वैसे, लेकिन बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में और अपराध में। और देख लो गली जो मोहल्ले हैं, लोग परेशान हैं, ना तो उनके सीवर ठीक होते हैं, ना बिजली लग पाती है ढंग से। मतलब आपका कहना है जनता अपना मन बना चुकी है कि एक तरफा माहौल है अब की बार? हाँ, एक तरफा तो अब पब्लिक नहीं करेगी एक तरफा माहौल, तो फिर उन्होंने दुखी होना है बाद में। अब कांग्रेस की सरकार नहीं बनाएंगे तो उन्होंने दुखी होना है। दुखी के ऊपर दुखी कौन होना चाहता है? चलिए गुलशन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अर्जुन है जी। अर्जुन। तो आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यहाँ जगदीश कॉलोनी से रहने वाला हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार बीबी बत्रा जी का क्या माहौल है? जैसे पिछली बार कड़ी टक्कर से वो जीते थे मार्जिन से, तो वो मार्जिन बढ़ेगा और ज्यादा अंतर से अब की बार जीतने वाले हैं? क्या रहने वाला है? बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे जी और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक भैया अपने मनीष ग्रोवर जी, एक बात और, 4-5 दिन में पानी आता है, पानी 5 दिन बाद आता है, तो पानी भी बहुत काला पानी आता है। रोहतक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी की। इन्होंने हर कहीं पानी इतना गंदा, कहीं रोड पे चले जाओ वहीं गड्ढे गड्ढे, कहीं चले जाओ कहीं मर्जी जाके देख लो, हर कहीं गड्ढे गड्ढे हैं। इन्होंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। अगर अच्छा काम करते तो पब्लिक खुश होती, अगर पब्लिक नाराज है तभी तो इनके खिलाफ हुई पड़ी है ना। तो जैसे एक नारा चल रहा है जी,
लोकसभा इलेक्शन में आप और विधानसभा में सुपड़ा साफ, तो आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस कर कम से 70 सीटों से अपने ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, कहीं पर भी मर्जी जाके देख लो, फुल मतलब फुल सपोर्ट है पब्लिक की। आपका क्या नाम है सर? बिट्टू बिट्टू बिट्टू। इन्होंने तो जी भगवान के नाम पे भी नहीं छोड़ा था। खाटू श्याम की ट्रेन चलवाई थी अरविंद शर्मा ने, वो जब वो सरकार थी ना तो वो ट्रेन चली थी, वो सरकार चली गई तो ट्रेन भी बंद हो गई। अब वो मेरी बात पब्लिक को पता, इनके मंत्री जी को पता चल गई तो मैं आ गया वो वहां पे लाइन पे, तो वो कल से वो ट्रेन भी चलवा दी 1:30 बजे की, अब दिन में चलवा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अरविंद शर्मा ने ट्रेन चलवाई थी रात को, भगवान के नाम पे चलाई थी, वो सरकार चली गई तो ट्रेन भी बंद हो गई। तो ये तो मतलब वो भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, जनता के लिए ट्रेन थी, तो ये सरकार जाने से ट्रेन बंद होना है क्या? है जी, वो उन्होंने उस टाइम पे सरकार थी, उस टाइम पे चलवाई थी वो सरकार। जब मतलब अपने अरविंद शर्मा हार गए तो वो ट्रेन भी बंद हो गई। अब वो बात पता चली तो वो कल से ट्रेन फिर चल गई, पहले तो नहीं चली, वो कल से बात चली है पता। मतलब वो मुद्दा उठा है तो उनको लग रहा है कि हाँ तभी ट्रेन चली है, मुद्दा उठा तो। चलिए, तो भाई आप देख रहे हैं कि जैसे जनता में नाराजगी इस कदर भर चुकी है कि सबसे बड़ा अंतर तो फिलहाल ये देखा जा रहा है कि आप ये देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा में कितने बड़े मार्जिन से, मतलब रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने पूरे हरियाणा में। हाँ जी, अब हमारे भारत भूषण बत्रा भी रिकॉर्ड बनाएंगे। चलिए, तो ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे जनता ये कह रही है कि पिछली बार हमने जेजेपी को 10 सीटें इसलिए दी थी कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार ना बनाए, तो अब की बार आपको क्या लगता है कि मतलब पिछली बार उन्होंने 10 सीटें लेके उनके साथ गठबंधन किया, सरकार बनाई, तो अब की बार जेजेपी की क्या हालत है, क्या कितनी सीटें हो सकती हैं? जेजेपी की तो जी मेरे को सीट ही नहीं लग रही कहीं से, जमानत तो जब्त है बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली जी बिल्कुल। अगर वो जनता का साथ देते तो शायद पिछली बार भी कांग्रेस सरकार होती है, ऐसा कुछ है? नहीं जी, उन्होंने तो पीछे अभी हुड्डा साहब को ये कही थी कि अगर हम आपका साथ समर्थन करना चाहते हैं, मगर हुड्डा साहब ने तो मना कर दी थी क्लियर, हम समर्थन करना ही चाहते इनका। मतलब अच्छे लोग नहीं है? हाँ तो अच्छे होते तो तभी समर्थन कर लेता ना हुड्डा साहब। मतलब 4.5 साल मलाई खा के और अब ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी चोर है। हाँ जी, ये तो आपको पता ही है जी, बीजेपी चोर तो है ही जी। तो भाई देखिए, बड़े बड़े वादे अलग अलग हैं और वो अलग बातें हैं, बड़े वादे होते हैं, धरातल की सच्चाई क्या है, लोगों के बारे में क्या है। तो अभी क्या हो रहा है कि जेजेपी का बुरा हाल है हरियाणा में और जमानत जब्त बता रहे हैं लोग। चलिए, इसी बीच हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? राजीव अत्री। राजीव अत्री, कहाँ से हैं सर? रोहतक से। रोहतक से। तो क्या कहना चाहेंगे बीबी बत्रा जी के बारे में कि क्या माहौल है अब की बार रोहतक में और क्या माहौल है पूरे हरियाणा में सरकार के बारे में? बहुत अच्छा माहौल है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, तीसरी सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से 70 से 75 सीटें आएंगी। आपको क्या लगता है कितने मार्जिन से अंदाजन हम जीत रहे हैं? मतलब बीबी बत्रा जी कितने मार्जिन से अब की बार जीत रहे हैं? जैसे पिछली बार 20,000 के आसपास। दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, 2700 से 20,000, यानी कि लगभग 10 गुना आंकड़ा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत होती है अगर ऐसा होने वाला है। जनता साथ दे रही है, सिटिंग एमएलए यहाँ से बीबी बत्रा जी, तो देखना दिलचस्प होगा। 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को। पिछले एक हफ्ते के अंदर 800 से लेकर 900 कार्यकर्ता बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के, जेजेपी के, आईएनएलडी के छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। एक आदमी की जिसने भी ज्वाइन करी है उसके 5 वोट तो घर में होंगे ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शहर के अंदर अब लोगों को, जो 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ना, जब कोई रोहतक का बच्चा या हमारी बहन या भाई कोई रोहतक से, प्रदेश से बाहर या विदेश जाता था, तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद जो रोहतक में आता था तो वो लगता था मैं रोहतक में आ गया, गुड़गांव या पंचकुला आ गया। ऐसा रोहतक भारत भूषण बत्रा जी ने बनाया, भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने बनाया। और ये जो अब 10 साल की सरकार है, इन्होंने तो भट्ठा बिठा दिया, पीने के लिए पानी नहीं है। मैं एक देखो, राजनीति की बात नहीं है, यूं सोचो भी मैं कांग्रेसी हूं और तो मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। आप शहर में जाओ, कोई भी आम नागरिक, मैं तो पार्टी का हूं, चलो सोचो पार्टी की बात करेगा, आम आदमी या कोई महिला या कोई हमारी बहन या भाई, कोई यूं कह दे हमें पानी भी मिलता हो पीने का, और आता है तो गंदा आता है, मॉल का पानी पीते हम। हमें 7.5 साल हो गया, 8 साल मॉल का पानी पीते हम। अत्री साहब, थोड़ा सा आपको बीच में रोकते हुए, जनता एक आरोप लगाती है कांग्रेस सरकार पर या कांग्रेस के एमएलए या भूपेंद्र हुड्डा पर
कि उन्होंने, जैसे आपने बताया, रोहतक में आते थे तो पंचकुला या गुड़गांव लगता था, तो वो सिर्फ इस बात के लिए आरोप लगाते हैं सिर्फ रोहतक का विकास क्या कितना सही है? रोहतक का विकास ऐसा है जी, पूरे हरियाणा का विकास हुआ है। और आपके पास समय हो तो मैं पूरे हरियाणा की डिटेल दे दूं आपको। जब से हरियाणा बना है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ, 4 बिजली के प्लांट लगाए हरियाणा के अंदर। 1966 में हरियाणा बना था मेरे हिसाब से, मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो 1966 1 में, नवंबर 1966। 66 में। उसके बाद कोई बिजली का प्लांट नहीं लगा, 4 तो बिजली के प्लांट लगे, 36 यूनिवर्सिटी खुली, 2 रेलवे लाइन, जींद से लेके आप गोवाना सोनीपत, रोहतक से लेकर रेवाड़ी, और दिल्ली से लेके बहादुरगढ़ तक मेट्रो आई, गुड़गावा रैपिड ट्रेन चली, और इसके अंदर झज्जर के अंदर बारसा के अंदर एम्स आया, रोहतक के अंदर IIM आया। ये एक और इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, ये जो रेलवे लाइन है जो अपने फाटक मुक्त बता रही है, तो क्या ये बीजेपी के टाइम की है या? मैं पहले पूरे हरियाणा का बता रहा हूँ। सिरसा के अंदर चौधरी देवीलाल के नाम से ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे, 4 कमरों की यूनिवर्सिटी बना के गए थे। उसको बड़ा बनाने का काम किसने किया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। फतेहाबाद के अंदर बिजली का वो लगाया गया प्लांट। और फिर इस हार के अंदर आ जाओ आप, खेदड़ के अंदर गांव है खेदड़, वहां बिजली का प्लांट लगाया गया। गुरु जमुनेश्वर यूनिवर्सिटी, उसको A ग्रेड का दर्जा दिया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। फिर आप आ जाओ भिवानी, चौधरी बंसी लाल के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई। फिर आप आ जाओ महेंद्रगढ़, केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाई महेंद्रगढ़ के अंदर। रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल, रेवाड़ी के अंदर मीरपुर यूनिवर्सिटी, मुलाना के अंदर जो हमारे अल्नू के विधायक है उनके पिताजी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया। गुड़गावा के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी, बल्लभगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी, सोनीपत के अंदर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, गोवाना के अंदर खानपुर के अंदर महिला कॉलेज, देश का दूसरा और हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहला। आप जींद के अंदर आ जाओ, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के नाम से यूनिवर्सिटी। नहीं, बिल्कुल ये जनता मानती है। पूरे हरियाणा का मैं पंचकुला तक गिनवा सकता हूँ। आप ये कहना मैं रोहतक का, इस बात के लिए तो जनता मानती है कि शिक्षा में अगर हरियाणा गया है तो वो कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल वो बीजेपी से हिसाब मांगे, और हम 10 साल का हिसाब अब बीजेपी से पहले मांगते ना, मारते हिसाब। जब हमने 10 साल का राज किया, जब हमसे हिसाब मांगते हम देते, तो आज पीने के लिए हमें पानी भी नहीं है। तो जैसे इन पानी के लिए तरसा है ना, रोहतक की जनता इनको एक एक वोट के लिए तरसाएगी, और ये भागे नहीं खाएंगे। और हिंदुस्तान के अंदर कभी किसी पार्टी के नेता नहीं पिटे थे, आप देखना ये पिटे भी के गांव में जाएंगे जब। वो तो अब आज रुझान आने शुरू हो गए हैं, इनके मंत्री तक को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। देख लेना आप देखते जाना। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। ये जात पात की राजनीति करती है, भाई को लड़वाना। सुनो, किसी दिन बीजेपी वाले किसी RSS के नेता अपने घर में ले जियो, तारे लोग लुगाई बीच में बैठे हैं, 6 महीने में थारा तलाक हो जाएगा। हाँ, ये तो भाई को भाई लड़वा दे, आदमी लुगाई ने नारे करवा दे। पता है कहने से क्या होता है, कुछ करके दिखाया। हरियाणा के अंदर सिर्फ जात पात फैलाए इन्होंने, बीजेपी ने, मोदी जी ने और खट्टर साहब ने देश का नाश कर दिया इन्होंने। आज मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, अडानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या अगर पिछली बार जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी में ना मिला होता तो क्या कांग्रेस की सरकार होती? मैं तो पहले भी कहता था तो माँ बेटे की पार्टी है, और ये तो ठीक है जो कांग्रेस से टिकट नहीं मिली या बीजेपी से किसी ने टिकट नहीं मिली, वो जाके वहां जाके बन गया, 10-11 सीट थी। इन्होंने तो जब समझौता किया था ना, तो हरियाणा का इन्होंने नाश किया है। इन्होंने समझौता नहीं करना चाहिए था। हरियाणा की जनता ने तो बीजेपी को नकार दिया था। वो तो हमारे कुछ कैंडिडेट, कोई 400 से, कोई 500 से, और कुछ 7-8 सीटें उन्होंने घपला करके कर दिया ना। सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। बीजेपी के जो अंधभक्त है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो मैं उनको क्या संदेश दूं, जो अंधभगत है तो उनको क्या संदेश दूं? वो तो अंधभक्ति की बात करेंगे। वो पता नहीं क्या कुछ भी कह सकते हैं। वो तो जब मोदी कुछ भी कह सकता है तो वे भी कुछ भी कह सकते हैं। उनका इलाज हिंदुस्तान में तो हकीम नुक्का के पास भी नहीं है उनका इलाज। तो चलिए, जो आपने देखा भाई, रोहतक की जनता और हरियाणा की जनता, मैं कहूँ रोहतक गढ़ है, सियासी गढ़ है, तो यहाँ की जनता अगर मन बना चुकी है तो क्या ही आगे होने वाला है और क्या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि इनके मन मुताबिक भाई, जैसे जनता का हम रुझान ले पाए हैं,
तो बीजेपी अब की बार यमुना पार। चलिए बने रहिए हमारे साथ। इसकी बता दूं घोषणा कुछ। हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आई तो हरियाणा में क्या करेगी। सबसे पहले जो इन्होंने जेजेपी ने और बीजेपी ने जो वादा करा था पेंशन का कि हम 5100 पेंशन कर देंगे, एक तो इन्होंने झूठ बोला इनकी सरकार बनेगी, आज तक 5100 पेंशन हुई हो तो बता दो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वादे करता है वो तो पूरे करता ही है, जो उसके अलावा भी बहुत कुछ पूरा करता है। 6000 पेंशन मिलेगी हमारे एक बूढ़े और एक बुढ़िया को, 6 12,000। कांग्रेस टाइम में 350 रुपया सिलेंडर था जो 1200 तक पहुंच गया था, जो लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने एकदम 200 रुपए घटा दिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो 500 रुपया सिलेंडर मिलेगा और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती है तो शर्त एक होगी बस उस घर में एसी नहीं लगा होना चाहिए, तो 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट बहुत होती है। और हमारे जो कर्मचारी भाई है पुरानी पेंशन ओपीएस आते ही कांग्रेस पार्टी वो लागू करेगी। शहर के अंदर हमारी कोई बहन हमारी माता कोई विधवा हो जाती है तो उसके लिए सरकार कांग्रेस पार्टी 51,000 रुपए देगी, घर में सिलाई मशीन लगाए अपना गुजारा करे। गांव में कोई ऐसी हमारी माता बहन के साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उसको एक भैंस के पैसे मिलेंगे 50,000 रुपए और देगी तो वो कांग्रेस पार्टी देगी और उसका ब्याज भी कांग्रेस पार्टी भरेगी। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना, ऐसे 70 साल उन्होंने राजनीति किया। ये तो एक बार चलो कई बार हो जाती है गलती, जनता से गलती होती है, जनता ने गलती कर दी वो भुगत रही है। आज महंगाई देखो, पहले कहते थे दाल रोटी खा गुजारा कर लेंगे, आज आलू की सब्जी रोटी खा गुजारा करके बता दो ना, 40 रुपए आटा हो गया।